मेहता का उल्टा चश्मा। अरे पोपटला तुम्हारा छाता लग रहा है मुझे बार बार। सॉरी 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 भिड़े, सॉरी सॉरी। अरे ओ पोपटलाल, अभी ये तुम्हारा छत्ता मुझे लग रहा है क्या है? क्या बाहर पर घुसा देने का है? सॉरी सॉरी जेठालाल, सॉरी 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 भाई, सॉरी सॉरी। सीधा चलो। संभाल के। जेठालाल क्या हुआ? अरे भाई कोई ऐसे धक्का मारता है? नहीं नहीं, मैंने धक्का नहीं मारा हो, मैंने तो खाली हाथ रखा कि भाई संभाल के उतरना हो। दादर की सीढ़ियाँ बहुत ऐसे जिणी जिणी है ना, इसके लिए भाई इसीलिए बोल रहा हूँ जरा कसरत बसरत करो, बॉडी बिडी बनाओ। शादी बदी करनी है कि नहीं? जेठालाल उसका शादी का छोड़ो, ये ट्रक का देखो। आओ चलो चलो चलो। ट्रक यहाँ पे खड़ा किया है, वहाँ पे खड़ा किया, भिड़े वाकड़े तगड़े। जेठालाल ये कहाँ से मंगा है ट्रक? अरे मेहता साहब, ये ट्रक मेरे नहीं है। तो फिर भिड़े ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये ट्रक तुम्हारे? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, किस बिना पे ये कह रहा है कि ये ट्रक मेरा है? भिड़े, ये ट्रक पे कहीं लिखा है मेरा नाम लिखा है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा लिखा है? जेठालाल तीनों ट्रक को गौर से देखो, उसकी नंबर प्लेट देखो। जी जय जेठालाल। अय्यर जोक सपाट, लेकिन जेठालाल तीनों ट्रक गुजरात से है तो तुम्ही से पूछेंगे ना। हाँ, ये बरोबर है। पूरी सोसाइटी में गुजरात से घनिष्ठ नाता किसका है? जेठालाल का। अय्यर भाई, बबीता जी अय्यर चिल। और वो वरिष्ठ पोपटलाल, तुम क्या कहना क्या चाहते हो? पूरी दुनिया में गुजरात के नंबर प्लेट वाली जितने भी ट्रकें घूम रही है वो सब मेरी है। और भिड़े, ये गुजरात का नंबर प्लेट देख के तू सबको जमा करके मेरे घर पे लेके आया है? क्या लगा क्या रखा है? शांत हो जाइए टप्पू के अरे पापा। क्या शांत हो जाइए? जब भी सोसाइटी में कुछ भी होता है उंगली इनकी सीधी गोरा परिवार पे उठी। किसी का खिड़की का कांच टूटा, किसकी वजह से? तो जेठालाल के बेटे की वजह से। कुछ भी ऊपर नीचे हो गया सोसाइटी में, किसकी वजह से? जेठालाल की वजह से। अरे शांत हो जाइए। अरे क्यों शांत हो जाऊं दया? ये ट्रकों के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं शांत क्यों हूँ? अरे टप्पू के पापा, ये कहीं ऐसा तो नहीं ये 3 ट्रक भर के ढेर सारा सामान कहीं सुंदर वीरा ने भेजा हो? दया भाभी बिल्कुल सही कह रही है। दया भाभी अभी अभी जेठालाल से कह रही थी कि हो सकता है ये सारे ट्रक सुंदर ने अहमदाबाद से जेठालाल के लिए भेजे हो। हाँ। अरे कहीं हम तो नहीं भेजे हैं। हाँ तो हो सकता है, तो सुंदर को फोन करके पूछो ना जेठालाल। और नहीं तो क्या? अभी के अभी ट्रक का ट्रक और पानी का पानी हो जाएगा। पोपटलाल ट्रक का ट्रक, पानी का पानी नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ट्रक में दूध है? यांचं काय बोलतोच। जेठालाल तुम सुंदर का फोन करो ना। हाँ। अरे फोन मेरा घर पे रह गया है। कोई बात नहीं, मैं ऊपर जाके लेकर आती हूँ। मैं क्या लेकर आती हूँ? शांति रखना। इधर बहुत है फोन सबके पास। पोपटलाल फोन देना जरा। मेरा? तो किसी और का फोन तुमसे क्यों मांगूंगा भाई? हाँ जरूर जरूर। ओहो, मेरा फोन भी आज घर पे रह गया है। दिखाओ जेब दिखाओ। जेठालाल तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं जेठालाल, पोपटलाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। फोन तो इनकी जेब में ही है, बैलेंस घर पे रह गया है। ये लो मेरे फोन से बात कर लो सुंदर से। आपका फोन मैं ले लेता, लेकिन अभी सुंदर का नंबर क्या है वो याद नहीं है। ये जब से मोबाइल आया है ना मेहता साहब, तब से क्या है नंबर याद रखने की आदत ही छूट गई है। जेठालाल फोन नहीं करना है इसलिए नंबर भूलने का बहाना कर रहे हो। ये लो मेरा फोन, इसमें सुंदर का नंबर सेव्ड है, लो। अरे सुंदर का नंबर तो मेरे फोन में भी सेव है, कर लो ना बात। नहीं मेहता साहब, अय्यर भाई बहुत पैसादार है, उनका फोन से ही करना दो ना। लो। अरे जेठालाल स्पीकर ऑन रखना, क्योंकि हम लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए क्या बात हो रही है। हाँ तो मुझे कोई बात छुपानी नहीं है आप लोगों से भाई। लाओ स्पीकर तो दो, ज्वाइन कर देता हूँ मोबाइल में। ये स्पीकर मोबाइल के साथ जॉइंट ही नहीं आता? मजाक कर रहा था। ओह सॉरी, मजाक कर रहे थे। क्या हुआ? काफी अच्छा मजाक था। कैसा लगेगा ना मोबाइल फोन अलग और स्पीकर अलग। हेलो हेलो हेलो, सुनो फोन लग गया।
हेलो कौन? अरे कौन क्या? जेठालाल बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल? अरे जेठालाल, तेरी इकलौती बहना का पति और तेरा इकलौता माय डियर जीजाजी। अबे माय डियर जीजाजी, सॉरी सॉरी जीजाजी। वो क्या है जीजाजी कि मैंने स्क्रीन पे नंबर देखे बगैर ही फोन उठा लिया था। बोले बोले, कैसी है माय डियर बहना? अरे वीरा, तू कैसा है? बहना मैं तो एकदम मजे में हूँ, तू कैसी है? अरे वीरा, मैं भी मजे में हूँ। और माय डियर भांजा टप्पू कैसा है? वो भी एकदम मजे में है। बहना, माय डियर जीजाजी तुम पर गुस्सा तो नहीं करते हैं ना? अरे नहीं नहीं वीरा, ऐसा कुछ नहीं है। और वीरा, माँ कैसी है? अरे बहना माँ तो एकदम मजे में है। क्या ट्रक तो बोले तो सोडून मजे में चाललंय यांचं. वो तो जमकुड़ी महिला मंडल के साथ अंबाजी माता के दर्शन के लिए गई है। अंबाजी धाम, बोलो मात की जय। अरे भाई, जब मैं बात में कब करूँ जो करनी है वो। सॉरी सॉरी। वीरा, तुम्हारे जीजाजी को तुमसे कुछ बात करनी है तो जरा बात करो ना। हाँ दो बहना। हाँ, हेलो सुंदर। अरे बोलिए बोलिए जीजाजी, क्या काम है? अरे आप हुक्म कीजिए। मुंबई में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहना को लेकर आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। बोलो टिकट भिजवा दूं आपके लिए। अरे भाई, कहीं घूमने नहीं जाना, यहाँ दिमाग घूम गया है मेरा। क्यों? तो मुझे ये बता, तूने अहमदाबाद से 3 ट्रक भर के कोई सामान या गोकुलधाम सोसाइटी में भेजा है? माय डियर जीजाजी, आपने मुझसे कोई माल मंगवाया था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। माय डियर जीजाजी, मैं आपको माल क्यों भेजूंगा? सच? तूने नहीं भेजा है ना? देखो जीजाजी, मेरा लाइफ के 2 उसूल है। एक, कभी झूठ मत बोलो, और 2, कभी किसी से उधार मत लो। वाह वीरा, वाह। तूने माल नहीं भेजा है ना भाई? नहीं। बस भाई, सुन लिया आप सबने, नहीं भेजा सुंदर ने, ठीक है? उसने माल नहीं भेजा तो उसको पूछो किसने भेजा है. अरे वो क्या पूरे गुजरात का ट्रकों का ठेकेदार है कि उसको मालूम होगा? उसको कैसे मालूम होगा भाई? क्या हुआ जीजाजी, मैटर क्या है? अरे अरे सुंदर, देखो भिड़े बोल रहा हूँ. क्या है, सुबह सुबह यहाँ पे 3 ट्रक आके रुके हुए हैं और सभी पे नंबर प्लेट गुजरात की है. एक का नंबर है GJ01. अरे भाई, तो कितना भी डिटेल में नंबर प्लेट बोलेगा, उसने मना कर दिया ना, उसने नहीं भेजा है। बस तो वही जानना था कि तुमने भेजे हैं. अरे बोला ना, नहीं भेजा है भाई उसने। और वो भेजता नहीं, वो मंगवाता है। क्या? कौन था? हेलो हेलो हेलो, 3-4 आवाज मिक्स हो रही है। हेलो, क्या कहा जीजाजी? नहीं नहीं, बस वही तूने भेजा नहीं है ना भाई कोई ट्रक इधर? नहीं, लेकिन जीजाजी आप ट्रक के ड्राइवर से ही पूछ लो ना। अरे क्या बराबर भाई, वही तो मौकान है। तीनों ट्रक का ड्राइवर लापता है, मालूम ही नहीं है कहाँ गए इधर ट्रक छोड़ के। देखो जीजाजी, गुजरात की एक भी ट्रक ऑटो पायलट मोड वाली नहीं है, उसमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती ही है। ड्राइवर वहीं पे होगा। और देखो जीजाजी, आप टेंशन मत लो, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहली फ्लाइट पकड़कर मुंबई आता हूँ और वहाँ आकर पता लगाकर आपको बताता हूँ कि गुजरात की ये ट्रक किसकी है। नहीं नहीं नहीं, हेलो, अरे भाई, आ गया ड्राइवर आ गया। ओके चलो, थैंक यू। हाँ बाय सुंदर। किधर भाई, किधर है ड्राइवर? नहीं, वो मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि मैंने ड्राइवर जैसा कोई देखा उधर से आते हुए, लेकिन नहीं, ड्राइवर नहीं है। ये फोन किसका है भाई? मेरा फोन है जेठालाल। हाँ ले लो। और अभी ड्राइवर छोड़ो, आप लोगों के सामने साबित हो गया ना अय्यर भाई। आपके फोन का स्पीकर ने साबित कर दिया है कि सुंदर ने अहमदाबाद से कोई ट्रक भेजा नहीं है, कोई सामान भेजा नहीं है। तो इन सब ट्रक के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जेठालाल, यह तो साबित हो गया कि सुंदर ने तुम्हारे लिए यह ट्रक नहीं भेजे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जेठालाल के गांव बचाव से किसी ने इनके लिए यह ट्रक भेजे हो। सबसे पहले अय्यर भाई, बचाओ नहीं बचाओ। हाँ? और आप साइंटिस्ट हो ना, खोज करो, चलो खोज करके लेके आओ किसने भेजा है ये। बाद में आपकी बात में सुनूंगा, बाद में आपकी बात में मानूंगा। जेठालाल भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? बहस करने का वक्त है क्या? अरे देखो ना यार, मैं कैसे बात कर रहे हैं बबीता जी, ये मतलब क्या है? यार बस हद हो गई है रविवार के सुबह। ये बहस करने का वक्त नहीं है भाई। ड्राइवर को पूछते हैं ना कि ट्रक किसके। हाँ
अरे मेहता साहब, 3 ट्रक यहाँ पे खड़े, लेकिन एक भी ड्राइवर नहीं दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ड्राइवर को ढूंढते हैं और फिर पूछते हैं कि भाई ये ट्रक किसके है। अरे ढूंढा था लेकिन मिल ही नहीं रहा मेहता साहब। अरे भिड़े भाई, कभी कभी ड्राइवर लोग गाड़ी पार्क करके ड्राइविंग सीट के पीछे जाके सो जाते हैं। सही बात। भिड़े वहां ढूंढा तुमने? नहीं, वहां तो नहीं देखा। जो बोलो, अरे भिड़े सब जगह बराबर देखना चाहिए ना, बिना देखे सबको जमा करके आ गया मेरे घर पे। अब्दुल, तू क्या खड़े खड़े सुन रहा है? चल चेक करते, चलो। हेलो, बोल चुका हूँ यहाँ पे कहीं भी नहीं है ड्राइवर, कोई बात ही नहीं। चेक कर लो प्लीज। अरे कौन? अरे भिड़े भाई, ड्राइवर सीट के पीछे कोई जगह ही नहीं है। अरे कैसे कोई सो पाएगा? हॉर्न बजाना, हॉर्न बजाना। कोई है? हाँ बापूजी। अरे सब लोग मिलकर एक ही ट्रक के पास ड्राइवर को क्यों ढूंढ रहे हो? अलग अलग ट्रक के पास जाकर ढूंढो। चलो चलो, मैं ऊपर देखता हूँ। हेलो, अरे ड्राइवर भाई। कोई है? ओ भाई साहब, कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है। गेला कुठे हा? ड्राइवर भाई, ड्राइवर भाई साहब, तारक है? पीछे होंगे, पीछे। अरे कोई है? अरे मैं देख रहा हूँ ना भाई पोपटलाल, अंदर हूँ ना मैं। ऊपर देखिए। अरे, अंदर हूँ तो ऊपर कैसे देखूंगा भाई? एक मिनट। ये आवाज किधर से आ रही है? जेठालाल, ये हॉर्न तो तुम्हारे नाम का बज रहा है। ये ट्रक नक्की तुम्हारा है। चल चल, कुछ भी मत बोल। अरे ये बापूजी की आवाज है, लेकिन कहाँ से आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। बापूजी बालकनी में भी नहीं है। कमाल है, कुठून येतोय? अरे अरे, वो तो सीढ़ियों के पास है। हाँ, अरे बापूजी। अरे क्या हुआ? अरे अरे बापूजी, बापूजी, क्या हुआ बापूजी? क्या हुआ? अरे अरे, ये खुल नहीं रहा दरवाजा। अरे सुन, अरे ये भी तो दरवाजा है। क्या हुआ बापूजी, क्या हुआ? चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी क्या हुआ? ए सुनो, दरवाजा अंदर से खुल नहीं रहा है। क्या हुआ चाचा जी? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी? अरे अरे मैं यहाँ पे। अरे माधवी, माधवी, अरे इधर इधर इधर, ट्रक में खुल नहीं रहा है अंदर से। माधवी, ये खुल नहीं रहा है। हाँ खोलो खोलो। क्या कर रहे हैं? अरे वो खुल ही नहीं रहा था। वाले भाई, काय झालं? काय माहिती? क्या हुआ इधर? क्या हुआ? क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा बापूजी। ट्रक के नीचे देखो। क्या क्या देखो? ट्रक के नीचे कोई आ गया है। मुझे लगता है ये आदमी ट्रक के नीचे आ गया, इसलिए सारे ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक छोड़ के डर के मारे भाग गए। तारक देखिए ना, ट्रक के नीचे कौन आ गया है? नहीं अंजलि, मैं तो इस तरह के दृश्य देख ही नहीं सकता। मुझे भी बहुत डर लगता है। अरे तुम तो क्राइम रिपोर्टर हो पोपटलाल, तुम्हें क्राइम रिपोर्टर होकर डर लगता है? मेहता साहब, आई स्पेशलाइज ओनली इन चोरी चपाटी रिपोर्टिंग। एक्सीडेंट मेरी बीट है ही नहीं। मैं भी एक्सीडेंट नहीं देख सकता हूँ। मैं तो झुक ही नहीं सकता हूँ। तो जा भिड़े, अभी तो ही बचा है, जा। मी कशाला?
अरे कशाला काय जेव्हा देखो तेव्हा एक सेक्रेटरी करते तर जावा. अरे कोई तो जाओ. तो ठीक है तुम भी चलो. क्यों तुमको डर लगता है? नहीं. तो जाओ. जेठालाल तुम साथ में क्यों नहीं जा रहे हो? तुमको डर लगता है क्या? अरे मैं कभी नहीं डरता. वेरी गुड. चला चला चलो चलो चलो. हाँ तो चलो उसमें क्या है. ऑल द बेस्ट. ओह बेस्ट ऑफ लक. चलो. क्या हुआ जेठालाल, कौन है? अभी तो हम सिर्फ ट्रक के पास पहुंचे हैं, ट्रक के नीचे नहीं पहुंचे हैं मेहता साहब. अच्छा अच्छा. इसके शरीर को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि यह ट्रक के नीचे आ गया हो. हाँ लेकिन है तो ट्रक के नीचे ही ना. हाँ. हमारी सोसाइटी का तो कोई मेंबर नहीं है ना. वो कैसे पता चलेगा जेठालाल? तुमने देखा नहीं उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ है. हाँ तो उसके चेहरे से कपड़ा हटाओ. हटाते आओ. हाँ. हटाते. अरे भाई क्या हुआ? कौन है ट्रक के नीचे? हम लोग हैं मेहता साहब. अरे भिड़े, मेहता साहब पूछ रहे हैं कि ट्रक के नीचे सोसाइटी का कोई मेंबर तो नहीं है ना? पोपटलाल हम दोनों सोसाइटी के मेंबर ही तो हैं. अरे भाई तुम दोनों के अलावा जो तीसरा है वो कौन है ट्रक के नीचे? हाँ अभी वो बता पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके चेहरे पे कपड़ा ढका हुआ है मेहता साहब. अरे तो हटाओ ना कपड़ा जेठालाल. हाँ वो भीड़े कपड़ा हटाने ही जा रहा था कि आप लोगों की तरफ से सवालों की बौछार शुरू हो गई मेहता साहब. सॉरी प्लीज कंटिन्यू. ओके ओके अब कोई सवाल नहीं पूछेगा. आती भाई प्लीज सवाल नहीं पूछना. मेहता साहब मैं तो कब से कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ. सवाल तो आप ही पूछ रहे हो. कोई नहीं पूछेगा भाई, कोई नहीं पूछेगा. भीड़े अभी कपड़ा हटाने जा रहा है. सोसाइटी का आदमी नहीं है. अरे वो ठीक है. अरे ये हमारी सोसाइटी का आदमी नहीं है. मुबारक हो. हाँ वही तो. कौन है? और बापूजी ये ट्रक के नीचे नहीं आ गया है, ये ऐसे ही ट्रक के नीचे आ गया है. अरे देखिए क्या बोल रहा है. मतलब बापूजी यहाँ एक सरदार जी लेटे हुए हैं जो लगता है अपनी मर्जी से ट्रक के नीचे आके सो गए हैं. इतना जोर से बोल रहा हूँ तुम्हें कोई असर ही नहीं है इनके ऊपर. उठ ही नहीं रहे. कमाल है. जेठालाल मुझे लगता है सरदार जी ट्रक के ड्राइवर होंगे जो ट्रक पार करके सो गए होंगे नीचे. सही बात है मेहता साहब. अभी हालात देखते हुए कह पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर ये जागे तो इनसे पूछ के ये जरूर पता लगा सकते हैं कि ये ट्रक के ड्राइवर है या ऐसे ही यहाँ पे सोए हैं. काय चल रहे? क्या आंखों देखा हाल चल रहा है? अरे तो वो लोग तो देख नहीं सकते, तो आंखों देखा हाल ही बताना पड़ेगा ना भाई. अरे तो देखिए. हाँ बापूजी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है. अरे उसे जगा और ये ट्रक के नीचे से बाहर निकल. जी बापूजी
वही करने जा रहे हैं अभी। चलो जगाओ उसको, बापूजी बोल रहे जगाओ। ओ पाजी, हेलो, ओ सरदार जी, ओ सरदार जी। भाई साहब, पापा जी, थोड़े से कामयाब हुए हम लोग। पापा जी थोड़े से हिले। हाँ, ओ सरदार जी, लगता है जल्दी वो जाग जाएंगे। सरदार जी उठिए। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, क्या 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 बोल रहे हैं? कुछ बोल नहीं रहा, अलग अलग तरीके से खर्राटे भर रहा है। अरे बाप रे, तो अभी तो क्या करे, तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। नहीं तो क्या? एक काम करता हूँ, तुम रुको, मैं बापूजी को पूछ कहता हूँ कि अभी आगे क्या करे। मेरे को क्या मतलब? मी बसून त्याला वारा घालू? मग चला तुम्ही पण, चला सांभाळून, हं, सावकाश. ते केस कमी आहे ना, जरा सावकाश. आराम से आराम से आराम से भाई, आराम से. क्या हुआ जेठालाल, उसको जगाया? एक मिनट यार भाई, बापूजी ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है वो। हाउ स्टूपिड इज दिस? ट्रक के नीचे कोई कैसे सो सकता है? वो उठेंगे ना तब हम उन्हें पूछ लेंगे। अरे भाई, अभी सबसे पहले उसे जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए एकमात्र आशा की किरण वही है। सही बात। अगर ये जागेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये तीनों ट्रक यहाँ क्यों आए? उसे जगाना तो पड़ेगा ही जेठालाल। आओ पोपटलाल, आओ जगाओ उसे। मैं क्यों? अरे क्यों क्या पोपटलाल, तुम एक पत्रकार हो, तुम्हारा काम है लोगों को जगाना। बराबर है। आप भी चलो यार भाई, चलो। हैं क्यों? क्यों डर लगता है? हिल ले। तो चलो चलो चलो। चल। भाई साहब उठिए। भाई साहब गेट अप, प्लीज गेट अप। भाई साहब उठिए, जल्दी उठिए। सरदार जी गेट अप। ओ सरदार जी। ये भाई, ये ऐसे नहीं उठेंगे, आप कुछ अच्छा सा आइडिया सोचो उसको जगाने का। पोपट भाई, उसके कान में कुकड़े को ऐसे कीजिए। अरे पोपट थोड़ी कुकड़े को करता है दया। किया इसने? पोपटलाल क्या कर रही है? एक बार और करो। एक बार और। अरे 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 क्या कर रहा है? अरे उठ। एक काम करता हूँ, मैं ताले बजाता हूँ। क्या चल रहा है? मुझे क्या मालूम, मैं भी आपके साथ अंदर ही हूँ। सब लोग तालियां बजा रहे हो और कब तक तालियां बजाते रहोगे? वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। आवाज कर रहे बापूजी, ताकि उससे वो शायद उठ जाए। मेरे ख्याल से अभी एक ही रास्ता है, इसके चेहरे पे पानी डालना चाहिए। हाँ, that's a very nice idea. उठ! अरे किसने पानी डाला? हम लोग अंदर हैं। अय्या! अय्यर और पोपट भाई तो ट्रक के नीचे ही हैं। ये दोनों अंदर ही थे।
अय्यर भाई इधर नहीं, उधर जाओ। ये इधर कहाँ आ रहे? पानी कितने डाला? और रोक के छाड़ में दसना तेनू। अरे सुनिए, ओ भाजी, ये कैसे रह गया अंदर पोपटलाल? पता नहीं भाई, दुबला पतला है ना शायद इसलिए। अरे इतना मारे भाई साहब। पानी क्यों डाला तूने? अरे मैंने नहीं डाला, मैं तो खुद गीला हो गया हूँ। किसने डाला? पानी। इनको क्या हुआ? क्या हो गया इसको? क्या हो गया पोपट भाई? क्या किया पोपटलाल? कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डर गया बेचारा मुझसे। पानी किसने पानी डाला? 4 दिन से ट्रक चलाकर थका हुआ हूँ, खबरदार जो मुझे किसी ने उठाया। फिर सो गया। भाई विचित्र मानुस है। कभी जागता है कभी सोता है। इसका मतलब है कि इन 3 ट्रक में से एक ट्रक ये सरदार जी ही चला के लाए हैं। तो बाकी के 2 ट्रक के ड्राइवर भाई कहाँ हैं? बापूजी, 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 बापूजी नहीं है, दिख रहा है यहाँ से। दोनों ट्रक के नीचे कोई नहीं है। हाँ नहीं। नहीं है ना? नहीं। मुझे लगता है बाकी के 2 ड्राइवर का भी इसी को मालूम होगा, तो इसी को जगह के पूछना पड़ेगा। हाँ लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तुम? मी कशाला? अरे भाई, सोसाइटी का एक काम में वो सेक्रेटरी तुम ही हो ना। और घंटी नहीं बांधनी है, तुम एक काम करो, एक और बाल्टी पानी इसके ऊपर डाल दो। अरे और वो जैसे ही जागे ना, उसको बोलने का बारिश बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, सो जाओ सो जाओ। लेकिन सोने से पहले खाली इतना बता दो कि बाकी के 2 ड्राइवर कहाँ पे है। क्या बोलते यार? क्या हुआ? फिर से डर गया? कौन, तुम क्या ड्राइवर? ड्राइवर और डर के हमारे भाग के घर पे तो तुम गए हो। अरे वो तो मैं कपड़े बदलने आया हूँ, गीला हो गया हूँ ना। मैं कपड़े बदल के अभी नीचे आता हूँ। हाँ तो आते आते अपने फोन लेके आना। मैं कपड़े बदल के अभी नीचे आता हूँ। हाँ तो आते आते अपने फोन लेके आना। टप्पू के पापा जरा जाके इनको जगाइए ना। ए, क्या जगाइए? तू इससे इतना डरता क्यों है? जा जाके जगह और पूछ कि ये ट्रक किसके और कहाँ से है। नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ बापूजी, मैं मानवता दिखा रहा हूँ। बेचारा 4 दिन से सोया नहीं है, ट्रक चला रहा था लगातार, तो भले बेचारा सोता, क्या इसकी नींद पूरी हो जाएगी तो अपने आप वो उठ जाएगा। बेटा भाई, इसकी नींद कब पूरी होगी ये हमें कैसे पता चलेगा? मान लीजिए ये 4 दिन तक ऐसे ही सोता रहा, तो क्या हम लोग 4 दिन तक ऐसे ही भूखे प्यासे खड़े रहेंगे? आती भाई, जैसे किसी को नींद नहीं आती हो तो कैसे आप लोग इंजेक्शन देते हो और उसको सुला देते हो, तो ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जिससे सोया हुआ आदमी जाग जाए? जहाँ तक मुझे पता है बड़े मास्टर, अभी तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई। क्या यार भाई, जब देखो तब आप साइंटिस्ट बन के घूमते रहते हैं। बन के मतलब जेठालाल में साइंटिस्ट है तो है, तो ऐसा कुछ खोज किया होता तो आज आपकी साइंटिस्ट गिरी काम आती ना। जेठालाल, मेरा काम दवाई खोजने का नहीं है। तो क्या खोजने का है?
हाँ भाई, दवाई खोजने वाले खोज रहे हैं, उनका काम चालू है। फिलहाल तो हमें ये खोजना है कि ये जो बाकी के 2 ट्रक है उनके ड्राइवरों को हम लोग कहाँ खोजें। तारक, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों ट्रक सोडी भाई के लिए आए हो? हाँ अंजलि, ऐसा हो सकता है। हाँ अंजलि भाभी, आपका अंदाजा सही लगता है। मेहता, तू एक काम कर, सोडी को फोन कर और उसको पूछ कहीं उसने तो ये ट्रक नहीं भेजे। जी जी। लो फोन भी आ गया। पोपटलाल, अपना फोन देना मेहता साहब को। घर पर चार्जिंग पे रखा है, वो बैटरी बिल्कुल नहीं थी। रिलैक्स रिलैक्स पोपटलाल, मैं अपने फोन से कर रहा हूँ। क्या हुआ? लग नहीं रहा है। ओ, आपका भी बैलेंस? अरे नहीं भाई जेठालाल, मेरा फोन बिल्कुल ठीक है। खाली पूछ रहा हूँ। छोटी का फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है। अरे बाप रे, तो अभी एक काम करें जेठालाल, हाँ, हम लोग ट्रक में चढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या माल भरा हुआ है। शायद उससे अंदाजा हो जाए कि ये ट्रक किसके लिए आए। हाँ बराबर है। तो तब तक आप सब लेडीज लोग एक काम करो, तो मेहता सबके घर के उधर आप जरा शांति से बैठो, धूप बहुत है ना। हाँ माधवी, बाबू जी आप भी बैठिए ना वहाँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे गांव में इससे भी ज्यादा धूप में मैं बड़ा हुआ हूँ, इसीलिए तो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। बापू जी वाह। हाँ। चलो चलो हाँ, मैं तो सर मैं क्या कह रहा था, बिना कवर हटाए पता नहीं चल सकता अंदर क्या माल सामान है। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अरे आप कई बार नहीं कहते हैं कि मजनू भांप लेते हैं खत का परबिड़िया देखकर। गालिब भाई घड़ा, मिसरा यूं है कि खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देकर। तो मैंने गलत क्या बोला? आपने परबिड़िया का लिफाफा कर दिया, उतना ही। बाकी तो सेम ही ना। सॉरी, मेरी गलती हो गई। हाँ। ये परबीड़ियों लिफाफू, ये सब बंद करो और जाके ट्रक में देखो क्या है। चलो चलो देखते हैं। जेठा भाई, मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक। चलो अब्दुल भाई जा तो। संभाल के अब्दुल। हाँ। नीचे से डोरी खोलने के लिए ऊपर क्यों? ऊपर चढ़ के नीचे का डोरी खोल रहा है। काका, ट्रक में अंदर नटू काका है? नहीं नहीं जेठा भाई, गुनी पे नटू काका का नाम लिखा हुआ है। हाँ तो ठीक। अरे क्या तो ठीक? नटू काका का नाम? हाँ, एक मिनट। बागा, बागा का भी नाम लिखा हुआ है। हाँ, बाजू के गुनी पे बागा का भी नाम लिखा हुआ है। बाबूजी, मतलब अब तो ये कन्फर्म है कि जेठालाल ये माल तुम्हारा है। हाँ मतलब हमारा अंदाज सही निकला, ये तीनों ट्रक जेठालाल तुम्हारे ही है ना? भाई मैंने पहले ही बोला था कि गुजरात के ट्रक से जेठालाल का घनिष्ठ संबंध है। अरे 2 मिनट शांति रखो पोपटलाल। भाई अब्दुल, सच में गोनी पे नटू काका और बाघा का नाम लिखा है? जेठा भाई, चाहिए तो आप खुद देख लीजिए। बाबूजी मैं जरा देख लेता हूँ। देखिए, क्या हुआ जेठालाल? क्या हुआ टप्पू के पापा? किसका नाम लिखा है? अरे बोलता क्यों नहीं? बोल। नटू काका और बाघा का। अब बोला जेठालाल, ये माल तुम्हारा है या नहीं है? अरे ये माल मेरा कैसे हुआ? ये तो नटू काका और बाघा का है।
जेठालाल सिंपल गणित है भाई. If A is equal to B and B is equal to C, तो ऑटोमेटिकली A is equal to C. अरे लेकिन मैं ना ए हूँ ना बी हूँ ना सी हूँ, मैं तो जे हूँ, जेठालाल. तुम समझे नहीं जेठालाल. मान लो A मतलब तुम, B मतलब नटू काका और बागा, और C मतलब ये माल. तो A अगर B का मालिक है, B अगर C का मालिक है, तो ऑटोमेटिकली A C का मालिक हुआ कि नहीं? असं गणित आहे ते.